अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में चल रही जंग खत्म हो गई है। लेकिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद अब वे अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और जंग अभी खत्म नहीं हुई है। काबुल में देश का नियंत्रण संभालने के बाद अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने अपनी पहली ऑन स्क्रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम माफी देने, महिलाओं के अधिकार और नई सरकार बनाने को लेकर बातें कही थीं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही समय पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने घोषणा की कि अफगान संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। जहां एक तरफ अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, वहीं अमरुल्लाह सालेह उन कुछ अफगान नेताओं में से एक हैं जो तालिबान नियंत्रण के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार हैं और सशस्त्र तालिबान लड़ाकों के देश पर कब्जे को अवैध करार देते हैं। वहीं इससे पहले फ्रांसीसी पत्रिका के लिए लिखे गए एक लेख में शेर-ए-पंजशीर के नाम से मशहूर अफगान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने की घोषणा कर दी। अहमद मसूद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया कि वो अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए हैं और पंजशीर में अपने लोगों के साथ हैं। काबुल से लगभग 3 घंटे की दूरी पर पंजशीर प्रांत तालिबान के खिलाफ विरोध के लिए जाना जाता है। साल 1996 से 2001 तक तालिबान के शासन के दौरान भी यह प्रांत उनके नियंत्रण में नहीं था। वहां उत्तरी गठबंधन यानी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान का मुकाबला किया था। बताया जा रहा है कि अभी भी पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर में मौजूद सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने पूर्व उत्तरी गठबंधन के प्रमुख कमांडरों और सहयोगियों के साथ फिर से संपर्क किया और उन सभी को संघर्ष में शामिल होने के लिए राजी भी किया है। वहीं राष्ट्रपति अशरफ गनी के एक करीबी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बीबीसी को बताया कि जब पिछले शुक्रवार को तालिबान काबुल पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे तो कुछ हलकों ने राष्ट्रपति अशरफ गनी पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला था, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने दावा किया कि शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि तक कई बैठकें हुईं। राष्ट्रपति अशरफ गनी के कई करीबी सहयोगियों ने उन्हें इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी थी, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से आखिरी समय तक कहा कि वे ना इस्तीफा दें और ना ही देश छोड़ें। उनके मुताबिक इस मौके पर अमरुल्लाह सालेह ने बार बार कहा कि हम तालिबान का मुकाबला करेंगे। उन्होंने बताया कि काबुल में तालिबान के आने और राष्ट्रपति गनी के देश से चले जाने के बाद अमरुल्लाह पंजशीर चले गए और अब वो वहीं हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी अमरुल्लाह के साथ हैं। अमरुल्लाह सालेह का एक ऑडियो संदेश भी सामने आया है जिसमें वे भविष्य की कार्रवाई के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिका में स्थित अफगान विश्लेषक हाशिम वहदतयार के अनुसार अमरुल्लाह सालेह के संदेश में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि अगर तालिबान एक लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं तो शायद वे कुछ हद तक मान जाएं, लेकिन अगर तालिबान ने अपनी तरह की सरकार बनाने की घोषणा की तो शायद अमरुल्लाह उनके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि अमरुल्लाह को देश में कितना समर्थन मिलेगा। विश्लेषक हाशिम वहदतयार का कहना है कि अब इसके बाद जो कुछ भी होता है उसके लिए तालिबान जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनके अनुसार इस समय तालिबान सत्ता में है। वहदतयार कहते हैं कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार तालिबान इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद से बात करने के लिए उनके पास कोई टीम भेजी जाए और उन्हें सरकार में शामिल होने की पेशकश की जाए। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो तालिबान और उनके विरोधियों को एक साथ आने में रुकावट पैदा कर सकती हैं। वहदतयार इन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उत्तरी गठबंधन और ज़्यादातर लोग अहमद शाह मसूद को नायक कहते हैं, तो क्या यह उपाधि तालिबान को स्वीकार्य होगी? याद रहे कि अहमद शाह मसूद को 9/11 से 2 दिन पहले अलकायदा के 2 आत्मघाती हमलावरों ने मार दिया था।
अब तक नॉर्दर्न अलायंस और अहमद शाह मसूद को मानने वाले उनकी बरसी पर हर साल पूरे काबुल शहर को बंद करते रहे हैं। वहीं तालिबान का एक संगठित रूप से विरोध करने के लिए किसी गुट के सामने आने में भले ही देर लगे, लेकिन सड़कों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोगों ने तालिबान के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाएं भी सामने दिखी हैं। खबरों के मुताबिक वो तालिबान से उन्हें काम पर जाने की मांग कर रही थीं। उनके आसपास हथियार बंद तालिबान खड़े थे।